ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर से बायकॉट बॉलीवुड पिछले 24 घंटे से ट्रेंड में आ चुका है और फुकरे की अगली सीरीज जो तीसरी सीरीज आने वाली है उसे बॉयकॉट बॉलीवुड के तहत उसका भी बॉयकॉट करने की तैयारी की जा रही है। इसका मुख्य कारण है उसकी मेन हीरोइन ऋचा चड्ढा। जी हाँ, ऋचा चड्ढा की एक कंट्रोवर्सी के चलते अब उनकी आने वाली आगामी फिल्म फुकरे 3 बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे यही तो पता चल रहा है कि बॉलीवुड अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है और उसका एक धारा भारत विरोधी गतिविधियों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के अंदर में ऋचा चड्ढा की एक कंट्रोवर्सी ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया है और साथ ही साथ भारत की जनता को भी बॉलीवुड के विरुद्ध जाने के लिए फिर से एक चिंगारी का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते उत्तरी कमान के जो चीफ हैं भारतीय सेना के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि पीओके को भारत लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जब इसकी आज्ञा या जैसे ही इसका सिग्नल भारतीय सरकार के तरफ से और भारतीय संसद के तरफ से हमें मिल जाएगा, पीओके भारत का हो जाएगा और उसे पाकिस्तान से वापस ले लिया जाएगा। यह बातें खुद उत्तरी कमान के सेना प्रमुख यानी कि उत्तरी कमान के जो सेना चीफ थे उन्होंने प्रेस वार्ता में किया था। उसी के बाद में ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया जो उनके कंट्रोवर्सी के लिए सबसे बड़ा घातक हुआ। वो ट्वीट था गलवान सेज इन, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि गलवान भूल गए क्या। कुल मिलाकर देखा जाए तो गलवान जो अभी जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, मतलब कि झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के भी कुछ लोग मारे, कुछ सैनिक शहीद हुए थे और चाइना ने अपनी शहीदों की संख्या नहीं बताती थी और न बताई थी, लेकिन पिछले ही हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एक वहाँ के जो न्यूज़ चैनल है और वहाँ का एक जो वहाँ का अखबार है उसने जो अपना रिपोर्ट निकाला है उसमें यह बताया है कि भारत और चाइना के बीच जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारतीय फौज के तरफ से जब बैक फायर यानी कि भारतीय सेना ने जब अपने तरफ से हमला किया तो कम से कम चाइना के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गलवान घाटी का नाम लेकर ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना के परिवारों का अपमान ही किया है और साथ ही साथ उस गलवान घाटी में शहीद हुए जितने भी सैनिक हैं उनके परिवारों का भी दुख बढ़ गया है, जिसके चलते भारतीय सेना के विरुद्ध में ऐसी कंट्रोवर्सी बातें कहने के बाद भारतीय जो आवाम है वो ऋचा चड्ढा के विरुद्ध हो गए। लेकिन जब ऋचा चड्ढा को इस ट्विटर का बैकफायर होते हुए मालूम हुआ तो उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही अपने उस ट्वीट को तो ज़रूर डिलीट कर लिया और साथ ही साथ एक बड़ा सा माफ़ीनामा भी लिखे और उन्होंने अपने नाना मामा इन सब के कि ये लोग हमारे फ़ौज में रहे हैं, हम फौज की इज्जत करते हैं, ये वो एक तरीके से देखा जाए तो उस पर लिपापोती करने की कोशिश की है। लेकिन जो चीज़ उनको कहना था और जो कहना चाह रहे थे उसके बाद भारतीय आवाम जरूर भड़क गई है। बॉलीवुड के तरफ से अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने इसका विरोध किया है और ट्विटर पर इन्होंने दुख जाहिर किया है और सेना के बारे में यही कहा है कि अगर वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। कुल मिलाकर वो ऋचा चड्ढा की बातों का विरोध भी किया है और सेना को अपनी तरफ से सम्मानित भी किए हैं और सेना के बारे में ये लिखा है कि अगर सेना नहीं होते तो हम भी नहीं होते। कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉलीवुड का एक धारा अभी भी भारत के विरोध में, यानी कि वो लोग शायद मोदी विरोध के चलते भारत का विरोध करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
उनकी फिल्में यानी बॉलीवुड की फिल्में चल नहीं रही है, लेकिन वे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऋचा चड्ढा की यह बातें यानी यह कंट्रोवर्सी फैलाने की सज़ा उन्हें आने वाले समय में फुकरे 3 जो उनकी रिलीज होने वाली है उसमें दिखाई देगी। ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो बायकॉट बॉलीवुड में फुकरे 3 का बायकॉट करने की बातें कही जाने लगी है और अब वो टॉप ट्रेंड में चला गया है। जो कुल मिलाकर देखा जाए तो फुकरे की जो पूरी टीम है उसके लिए आने वाला समय और भी आफत वाली होगी, और साथ ही साथ बॉलीवुड के लिए भी कोई अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। बॉलीवुड के जितने बड़े सितारे अपने आप को कहते हैं, अगर अपने आप में सुधार नहीं किए तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग बॉलीवुड के किसी भी फिल्म को देखना ही बंद कर देंगे और बॉलीवुड बायकॉट एक तरीके से पूरी तरह से बॉलीवुड को ख़त्म करके ही भारतीय आवाम मानेगी। अगर बॉलीवुड अपने कामकाजों में सुधार नहीं करता है और वो ऐसे ही भारत विरोधी कामों में या फिर भारत के धार्मिक कामों में, हिंदू धर्म के धार्मिक कानूनों में अपनी उटपटांग हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो आने वाले समय में बॉलीवुड समाप्त हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर, अगले वीडियो में फिर से बॉलीवुड का कोई बड़ा सा न्यूज़ लेकर हम आपके बीच आएंगे। फिलहाल तो यही है कि बॉलीवुड में फिर से बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि ऋचा चड्ढा की इस बयान ने उनकी आने वाली फिल्म फुकरे 3 को बहुत बड़ा डिजास्टर साबित करने की तैयारी में आवाम अब भिड़ चुकी है। देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक मुझे यानी संजय सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।